दोस्तों मुकुचुंद का जन्म राजा राम के वंश इच्छावाकु वंश में हुआ था। वो इतना शक्तिशाली था कि स्वयं इंद्र उसकी सहायता मांगते थे। एक बार असुरों के अत्याचारों से परेशान होकर देवता उससे सहायता मांगने आए। मुकुचुंद उनका सेनापति बन गया और असुर पराजित कर दिए गए। उससे प्रसन्न होकर देवताओं ने उससे वरदान मांगने को कहा। मुकुचुंद लंबी लड़ाई के कारण कई दिनों से सोया नहीं था। उसने शांतिपूर्ण निद्रा का वरदान मांगा। देवताओं ने उसकी इच्छा पूरी की। मुकुचुंद कई युगों तक सोता रहा और द्वापर युग आ पहुंचा। एक दिन मथुरा में कृष्ण पर कालयवन नाम के असुर ने हमला कर दिया। कृष्ण जाकर मुकुचुंद की गुफा में घुस गए। कृष्ण ने सोते हुए मुकुचुंद पर अपना कपड़ा डाल दिया। कालयवन ने मुकुचुंद को ही कृष्ण समझा और उसका कपड़ा खींच लिया। मुकुचुंद जाग गया। उसने क्रोध में इस तरह से कालयवन को देखा कि वो वहीं पर भस्म हो गया। तभी सारी गुफा जगमगा गई। मुकुचुंद देखने लगा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तभी उसे पास में ही कृष्ण खड़े दिखे। मुकुचुंद उनके पैरों पर गिर पड़े। कृष्ण मुकुचुंद की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों एक बार कृष्ण और अर्जुन के पास एक ब्राह्मण आकर भोजन मांगने लगा। दोनों ने उसे भोजन देने का वचन दिया। ब्राह्मण अपने असली रूप में आ गया। दरअसल अग्निदेव ही ब्राह्मण के वेश में आए थे। वे खांडव वन को जलाकर खा जाना चाहते थे। नागराज तक्षक भी खांडव वन में रहता था। वर्षा के देवता इंद्र उसके मित्र थे। जब भी अग्निदेव खांडव को जलाने का प्रयास करते, इंद्र भारी वर्षा करके आग बुझा देते थे। अग्निदेव ने कृष्ण और अर्जुन से कहा, अपना वचन निभाइए और मुझे ये वन खाने दीजिए। कृष्ण और अर्जुन को इसके लिए अच्छे अस्त्र शस्त्र चाहिए थे। अग्निदेव ने उसे कभी खाली न होने वाला तरकश दे दिया। इसके बाद अग्निदेव ने खांडव वन में आग लगा दी। जब इंद्र ने ये देखा तो उन्होंने बारिश कर दी। अर्जुन ने हवा में हजारों बाण छोड़कर बादलों को ढक दिया। बारिश का पानी खांडव वन तक नहीं पहुंचा। अग्नि ने पूरा खांडव वन जलाकर अपनी भूख शांत कर ली। दोस्तों कंस ने अक्रूर को गोकुल भेजकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। नंद, यशोदा और गोकुल वासियों ने दुखी मन से उन्हें विदा किया। जब उनका रथ यमुना तट पर पहुंचा तो अक्रूर ने कुछ विश्राम करने का निश्चय किया। अचानक उन्हें गहरे पानी में कृष्ण और बलराम की छवियां दिखी। वे चकरा गए क्योंकि दोनों भाई तो रथ में सो रहे थे। उन्होंने दोबारा नदी में देखा तो उन्हें कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में शेषनाग पर लेटे दिखे। कुछ देर बाद शेषनाग का शरीर बलराम में बदल गया। कृष्ण और बलराम के असली स्वरूप के दर्शन कर अक्रूर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों अंत में कंस ने चांडूर और मुस्तिक नाम के दो प्रसिद्ध पहलवानों को कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बुलवाया। लड़ाई देखने के लिए हजारों लोग एकत्र हो गए। कृष्ण और बलराम दोनों पहलवानों के सामने दुर्बल दिख रहे थे। कुश्ती शुरू हुई तो कृष्ण और बलराम ने दोनों पहलवानों को उठाकर इतनी जोर से पटका कि वो वहीं पर मर गए। भीड़ उत्साह से चिल्लाने लगी तो कंस को क्रोध आ गया। उसने दोनों भाइयों को मथुरा नगरी से निकाल देने का आदेश दिया। कंस की आवाज सुनकर कृष्ण को क्रोध आ गया। वे कंस के पीछे दौड़े। कंस अपनी तलवार लेकर कृष्ण पर झपटा। कृष्ण ने कंस के लंबे लंबे बालों को पकड़ा और मुक्कों से उस पर कई प्रहार किए। कंस वहीं गिरकर मर गया। भीड़ ने खुशी मनानी शुरू कर दी क्योंकि उसे अत्याचारी राजा से मुक्ति मिल गई थी। दोस्तों वसुदेव ने कृष्ण और बलराम को सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए भेजा। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा की बारी आई। सांदीपनि कुछ असाधारण गुरु दक्षिणा चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करने के बाद गुरु दक्षिणा में उस बेटे को दोबारा मांगा जो समुद्र में डूब गया था। सांदीपनि की ये कहते ही कृष्ण और बलराम तुरंत समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने सांदीपनि के मृत बेटे के बारे में पता किया। समुद्र देवता ने प्रकट होकर बताया कि पंचजन असुर उस बच्चे को खा गया था। ये सुनते ही कृष्ण ने पानी में कूदकर पंचजन को मार डाला। उन्होंने असुर का पेट फाड़ डाला लेकिन उसमें सांदीपनि का पुत्र नहीं मिला। कृष्ण पंचजन के शव को खींचते हुए यम के निवास साम्य मणि तक ले गए। यम कृष्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सांदीपनि के पुत्र को वापस कर दिया। सांदीपनि ने कृष्ण की शक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। दोस्तों एक दिन बलराम और कृष्ण खेल रहे थे। तभी उनकी निगाह प्रलंबासुर पर पड़ी जो उन्हें उठा ले जाने के इरादे से मैदान में आया था। कृष्ण उसको मारने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने असुर पर हमला करने के बजाय उसे खेल में शामिल कर लिया। कृष्ण ने दो दल बनाए। एक दल के मुखिया वे स्वयं बने और दूसरे की कमान बलराम को दे दी। इसके बाद प्रत्येक दल से एक एक सदस्य को बुलाकर उनके बीच वे कुश्ती कराने लगे। जीतने वाला हारने वाले की पीठ पर सवारी करता। प्रलंबासुर कृष्ण के दल में था लेकिन कृष्ण जानबूझकर हार गए। इस बीच प्रलंबासुर को लगा कि बलराम दुर्बल हैं। उसने बलराम को अपने कंधों पर उठा ले जाने का निश्चय किया। वो उन्हें उठाकर दूर जंगल में ले गया। वहां जाकर उसने अपने आप को विशाल दैत्य के रूप में बदल लिया जो आकाश के समान ऊंचा था। बलराम ने प्रलंबासुर को रूप बदलते देखा तो उन्होंने भी अपना आकार बढ़ा लिया। पहाड़ की तरह विशाल आकार बनाकर वे असुर की पीठ पर चढ़कर उसके गले से चिपक गए और प्रलंबासुर वहीं मर गया। दोस्तों कालिया दमन के बाद कृष्ण और उनके साथी एक जंगल से होते हुए घर वापस जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो सबने उसी जंगल में विश्राम करने का निश्चय किया।
कुछ ही देर बाद जंगल में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते उसने पूरे जंगल को चपेट में ले लिया। सब लोग डरकर कृष्ण की ओर भागे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कृष्ण उन्हें बचाने का कोई न कोई तरीका अवश्य ढूंढ निकालेंगे। कृष्ण ने खड़े होकर आग को देखा। आग पास आती जा रही थी। जैसे ही आग उनके पास आई, उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और समूची भयानक आग को अपने मुंह में ले लिया। उनकी शक्ति को देखकर सारे लोग खुशी मनाने लगे। दोस्तों, कृष्ण के बड़े भाई बलराम बहुत शक्तिशाली थे। एक दिन उनके कुछ मित्र उनके पास सहायता मांगने आए। मित्रों ने बताया कि वे तालवान के सुंदर जंगल में जाना चाहते हैं, लेकिन उस जंगल पर गधे के रूप वाले धेनुकासुर ने उसके ऊपर अधिकार जमा रखा है। बलराम ने अपने मित्रों को भरोसा दिलाया कि वे सब तालवान जाकर वहां स्वादिष्ट फल अवश्य खाएंगे। तालवान जाकर बलराम ने अपनी शक्ति से ताड़ के पेड़ों को हिलाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर धेनुकासुर आ गया और बलराम पर हमला करने लगा। उसने अपनी दुलत्ती मारी, लेकिन बलराम पर कोई असर ना पड़ा। कुछ देर बाद बलराम ने धेनुकासुर के पीछे से पैर पकड़े और उसे घुमाते हुए एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। धेनुकासुर की यह हालत देखकर उसके मित्र परिजन वहां पहुंच गए। बलराम और कृष्ण ने उन्हें भी उसी तरह मार डाला। इस तरह तालवान सब लोगों के लिए मुक्त हो गया। दोस्तों, देवता अघासुर से भयभीत रहते थे। सारे देवता सोचते रहते थे कि कैसे अघासुर को मारा जाए। अघासुर कृष्ण से अपनी बहन पूतना और भाई बकासुर के वध का बदला लेना चाहता था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करने का निश्चय किया। उसने अपने आप को एक भयानक और विशाल अजगर के रूप में बदल लिया। अजगर बनकर वो कृष्ण और उनके सखाओं के पास पहुंच गया। विशाल अजगर देखकर बच्चों के मन में जिज्ञासा जगी। अजगर जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका मुंह आकाश से लेकर धरती तक फैला हुआ था। बच्चे उसमें झांकने लगे और उसके मुंह के अंदर घुस गए। अघासुर तो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में कृष्ण भी अघासुर के मुंह में घुस गए। अब अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। कृष्ण ने तुरंत अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। अजगर का दम घुटने लगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सारे बच्चे बाहर निकल आए और अघासुर मर गया। दोस्तों, बचपन में कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम अपनी गायों को चराने जाया करते थे। जब गाय घास चर रही होती थी, तब कृष्ण अपनी बांसुरी से मीठी धुन बजाया करते या अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। एक दिन जब वो और उनके सखा खेल रहे थे, तभी कृष्ण ने अपनी गायों के बीच एक नई गाय देखी। उन्होंने ये बात बलराम को बताई। कृष्ण ने कहा कि ये गाय कुछ अलग तरह की है। बलराम और कृष्ण दोनों चुपके से उस गाय के पास पहुंचे। कृष्ण ने गाय की पूंछ पकड़ी और उसे उठाकर पास की झील में फेंक दिया। झील में गिरते ही वो गाय दैत्य में बदल गई और मर गई। कृष्ण ने अपने सखाओं को बताया कि दैत्य उनकी गायों को मारने के लिए एक गाय के रूप में आया था। सारे सखाओं ने दैत्य के मारे जाने पर खुशी मनाई और कृष्ण की प्रशंसा की। दोस्तों, नन्हे कृष्ण के बड़े बड़े कारनामे देखकर ब्रह्मा चकित थे। उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ जानवर चलाने गए थे, तो उन्होंने पाया कि एक एक करके उनके सारे सखा और जानवर अदृश्य हो गए हैं। इस तरह से पूरा मैदान खाली होता देख कृष्ण चकित रह गए। वे समझ गए कि ये ब्रह्मा की ही करामात है। कृष्ण किसी भी हालत में अपने सखाओं और जानवरों के बिना घर नहीं लौटना चाहते थे। ब्रह्मा के सामने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कृष्ण ने अपना अनेकों रूप में विस्तार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरा मैदान फिर से सखाओं से भर गया। सारे जानवर भी दोबारा प्रकट हो गए। कुछ गायें रंभाने लगीं और कुछ घास चरने में लग गईं। सब कुछ पहले जैसा ही लगने लगा। अब चकित रहने की बारी ब्रह्मा की थी। उन्होंने कृष्ण की अपार शक्ति को महसूस कर लिया और उन्होंने स्वर्ग से उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर दी।